क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग 6 फीट तक कैसे पहुंच जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ 5 फीट पर ही आके रुक जाते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हाइट बढ़ाई जा सकती है? और दूसरा यह कि सिर्फ जेनेटिक्स का सारा खेल है हाइट बढ़ाना, या कुछ डाइट और न्यूट्रिशन का भी खेल हो सकता है? आज हम समझेंगे हाइट का पूरा साइंस और साथ में जानेंगे आयुर्वेद क्या कहता है हाइट के बारे में। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने बचपन में। मेरा एक दोस्त हुआ करता था जो मेरे क्लास में मेरे साथ पढ़ा करता था और उसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम थी। स्कूल में बच्चे उसे छोटू छोटू कहकर बुलाते थे। कभी कभी लोग मजाक भी बनाते थे उसकी छोटी हाइट का। हमने नोटिस किया कि धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लगा। एक दिन उसने मुझसे पूछा, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, क्या मेरी हाइट कभी बढ़ सकती है भाई? और उसी दिन मैंने हाइट के पीछे का पूरा साइंस समझना शुरू कर दिया और अब जाके मुझे सारी बातें क्लियर हुई हैं। हमारी बॉडी में हाइट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है ग्रोथ प्लेट्स का, एपिफिजल प्लेट्स। जी हाँ, ये एपिफिजल जो प्लेट्स होती हैं ये हमारी हड्डियों के सिरों के ऊपर मौजूद होती है, यानी हड्डियों के जो एंड्स होते हैं वहाँ पे होती है, यानी कि वहाँ कार्टिलेज के पास जहाँ से आपकी नई हड्डी का निर्माण होता है। और जब तक ये प्लेट्स खुलती रहती हैं, डिवाइड होती रहती हैं आगे आगे, तब तक ही मनुष्य की हाइट बढ़ती रहती है। लेकिन जब ये प्लेट्स क्लोज हो जाती हैं, आगे डिवाइड होना बंद हो जाती हैं, तो हाइट बढ़ना वहीं रुक जाता है। वहीं जो हाइट होती है वो उसकी एक परफेक्ट हाइट कैलकुलेट हो जाती है। और साथ ही साथ मैं बात बताऊं तो हाइट बढ़ने में एक हार्मोन बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है और उस हार्मोन का नाम होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इसे HGH कहा जाता है। यह हार्मोन हड्डियों को ग्रोथ करवाता है, मसल्स को डेवलप करता है, बॉडी ग्रोथ कंट्रोल रखता है पूरा। यह हार्मोन बनता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है दिमाग में मौजूद होता है, वो छोटे सा ग्रंथि होती है, वो छोटा सा ग्लैंड होता है जो इस हार्मोन को बनाता है रेगुलर आपकी बॉडी में। तो आप साइंस समझिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है और वही ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपकी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ हद तक यहाँ पे जेनेटिक फैक्टर्स भी काम करते हैं, जैसे हाइट का सबसे बड़ा फैक्टर ही जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड है। जेनेटिक्स का मतलब हुआ कि आपके माता पिता से मिलने वाले जीन्स। अगर आपके पेरेंट्स की हाइट कम है तो बच्चे की हाइट भी कम हो सकती है, लेकिन ये हमेशा 100% सही नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल भी यहाँ पर बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं कि आपकी हाइट कितनी रहेगी। तो चलिए अब समझते हैं कि न्यूट्रिशन का साइंस क्या है हाइट के पीछे। हाइट के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है जो मसल्स और बोन्स को डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। दूसरे न्यूट्रिशन की बात करूं तो वो कैल्शियम है, जो हड्डियों को मजबूत करने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण मिनरल है। तीसरे न्यूट्रिशन की बात करूं जो हाइट में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, वो होता है विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है आपका जिंक। जिंक ग्रोथ प्रोसेस को सपोर्ट करता है। अगर बचपन में न्यूट्रिशन खराब हो तो ग्रोथ रुक सी जाती है, बचपन में ही हाइट पॉज हो जाती है। ये सारे हो गए हमारे साइंटिफिक फैक्ट जो आज की मॉडर्न साइंस बताती है। अब थोड़ी सी नज़र हम आयुर्वेद के ऊपर भी डालें कि आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद में ग्रोथ को कहा जाता है धातु पोषण। सिर्फ सीधा सीधा मतलब है शरीर के वो टिश्यूज़ जिनको सही तरीके से पोषण मिलता है। कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स भी हैं जो ग्रोथ को सपोर्ट करती हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है अश्वगंधा का। अश्वगंधा का साइंटिफिक नेम विठानिया सोमनिफेरा होता है। यह एक एडेप्टोजेनिक हर्ब है। एडेप्टोजेनिक का मतलब हुआ शरीर को स्ट्रेस से बाहर निकालना और हार्मोन्स को बैलेंस करना। दूसरी आयुर्वेदिक हर्ब या औषधि की बात करूं तो इसका नाम है शतावरी, जिसका साइंटिफिक नेम एस्पैरागस रेसमोसस होता है। ये हर्ब भी आपकी बॉडी में हार्मोन को बैलेंस करती है, बोन हेल्थ को इम्प्रूव करती है और बहुत अच्छा सपोर्ट करती है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में।
इन्हीं के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज भी हैं जो स्पाइन की एक्सरसाइज होती हैं, और छोटी उम्र में आपकी अगर स्पाइन को डीकम्प्रेस हो जाए तो ये एक्सरसाइजेस काफ़ी हेल्प करती हैं आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। स्पाइनल डीकम्प्रेशन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी पर प्रेशर कम होना। तो बेस्ट एक्सरसाइज रहती है हैंगिंग यानी कि लटकना, दूसरी स्विमिंग करना यानी कि तैरना, और तीसरी स्ट्रेचिंग करना यानी कि अपने मसल्स को स्ट्रेच करना, और एक सबसे बड़ा योग आसन रहता है ताड़ आसन। अगर आप ताड़ आसन करते हैं तो आपकी रुकी हुई हाइट आपके स्पाइन के थ्रू प्रेशर डाल के बढ़ाई जा सकती है। हाइट में सबसे बड़ा रोल आपकी नींद का भी होता है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन बॉडी तभी रिलीज करती है जब आप डीप स्लीप के दौरान होते हैं। इसीलिए बच्चों को 7 से 9 घंटे की नींद जरूर लेने दें। मैं उन सभी माँ बाप से गुजारिश करूँगा कि अगर आपके बच्चे टीन एज में हैं और वो 8 से 9 घंटे सो रहे हैं तो उन्हें आप सोने दीजिए, क्योंकि जितना वो सोएंगे उतनी ज़्यादा उनकी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। चलिए वीडियो में मैं आगे आपको बताता हूँ उन औषधियों के बारे में जो इनडायरेक्टली आपके ग्रोथ हार्मोन को सपोर्ट करती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। आप रात को 1 गिलास दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर को मिक्स करके 45 दिन तक लगातार लीजिए। ये कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ, जिन लोगों ने ये लिया है अमूमन उनमें से कईयों की हाइट बढ़ी है। दूसरी औषधि जो आयुर्वेद में है वो है शतावरी। शतावरी को भी आपने 3 महीने तक लगातार दूध के साथ ही लेना है। या तो इसे आप सुबह खाना खाने के बाद ले सकते हैं या रात को सोने से पहले। अगर आपको शतावरी और अश्वगंधा पीने में कड़वे लग रहे हैं तो आप इसमें शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल होता है वो होता है शिलाजीत, क्योंकि शिलाजीत में फुल्विक एसिड होता है। ये फुल्विक एसिड आपकी बॉडी में मिनरल्स की ऑब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, आपकी बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करता है और फिजिकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। याद रखिएगा, ये तीनों चीज़ों का दावा नहीं है, लेकिन ये दवा के रूप में काफ़ी अच्छा मदद आपको मिल सकती है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक आयुर्वेदिक केस स्टडी। 2018 में क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में एक स्टडी की गई थी जिसमें 30 बच्चे लिए गए थे जिनकी उम्र 12 से 15 साल के बीच में थी। 6 महीनों तक उनके ऊपर रैंडमली ब्लाइंडली तरीके से ये आयुर्वेदिक हाइट वाले फॉर्मूले अपनाए गए। जैसे किसी को अश्वगंधा दिया गया, किसी को शतावरी दी गई और किसी को शिलाजीत भी दी गई दूध के साथ। एवरेज हाइट इंक्रीज हुई उनकी 1.3 इंच तक, जबकि देखा जाए एवरेज निकाल के पूरे ग्रुप की तो 0.6 इंच तक सबकी हाइट बढ़ी थी। ये साबित करता है कि न्यूट्रिशन प्लस हर्ब्स अगर सपोर्ट करें तो ग्रोथ फेज में, जब आपकी बॉडी ग्रोइंग फेज में होती है, तो काफ़ी मदद मिल सकती है आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए। अगर आयुर्वेदिक डाइट स्टडी की मैं बात करूं तो एक रिसर्च में आयुर्वेद डाइट और हर्ब्स देने के बाद बच्चों की हाइट और वेट दोनों में इम्प्रूवमेंट देखा गया है। इंटरवेंशनल ग्रुप्स में हाइट स्टैटिकली ज़्यादा बढ़ी है बच्चों की। आयुर्वेदा में हाइट बढ़ाने के 5 नेचुरल रूल हैं। सबसे पहला रूल है दूध प्लस अश्वगंधा, जो आपकी बोन्स को ग्रोथ करने में सपोर्ट करता है। दूसरा है आपके तिल, जिसे ब्लैक सेसेमी सीड्स कहा जाता है, क्योंकि तिलों के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तीसरा रूल है योग। सबसे अच्छे आसन जैसे कि आपका ताड़ासन, भुजंगासन और सूर्य नमस्कार, इन 3 आसनों को करवाने के बाद भी बच्चों की हाइट बढ़ती हुई नजर आती है। चौथा रूल है हैंगिंग एक्सरसाइज का, जो आपके स्पाइन डिकम्प्रेशन को इम्प्रूव करता है। पांचवा सबसे मेजर रूल है डीप स्लीप, यानी कि 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना, जो कि आपके ग्रोथ हार्मोन्स को रात में रिलीज करती है आपकी बॉडी के अंदर। अगर सच बताऊं तो आयुर्वेद भी मानता है कि हाइट मोस्टली ग्रोथ फेज में ही बढ़ सकती है, यानी जिस वक्त आपका बच्चा 16-17 साल से नीचे नीचे हो। अगर ग्रोथ फेज प्लेट्स बंद हो जाए बननी तो हो सकता है कुछ हर्ब्स भी आपकी हाइट ना बढ़ा पाए, लेकिन आपका पोस्चर, आपकी बोन हेल्थ और बॉडी स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो जाएगी अगर आप इन हर्ब्स का सेवन भी करते हो। हाइट सिर्फ जेनेटिक्स का खेल नहीं है, लेकिन सच ये भी है कि अगर ग्रोथ प्लेट्स बंद हो जाएं तो दुनिया की कोई भी दवा हाइट नहीं बढ़ा सकती।
और याद रखिएगा कि हाइट कभी भी इंसान की वैल्यू नहीं बनाती। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनकी हाइट कम थी, लेकिन उन्होंने इतिहास रच दिया। क्योंकि असली चीज होती है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मेहनत और आपकी नॉलेज। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी हाइट कितनी है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। 5 फीट या 5.5 फीट, 6 फीट या 6 फीट से ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा हाइट, और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को उस बच्चे के साथ जिसे देख के आपको लगता है कि इसकी हाइट इसकी उम्र के हिसाब से थोड़ी कम है, लेकिन उसकी उम्र भी 15-16 साल से कम होनी चाहिए।